हेलो फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है एंजाइम्स क्लासिफिकेशन। इसमें हम देखेंगे एंजाइम्स क्या होती है, मतलब कि डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स का ओवरव्यू देखेंगे। फिर हम स्टडी करेंगे एंजाइम कमीशन नंबर डिटेल में। फिर उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। आई थिंक आपने अगर पुरानी बुक्स देखी होगी या कुछ यूट्यूब में वीडियोस देखी होगी, वहां पे आपको हार्डली एंजाइम की 6 क्लासेस के बारे में बताया होगा, बट अकॉर्डिंग टू रिसेंट नॉलेज अब एंजाइम की 7 क्लासेस हो गई है। तो हम हर एक क्लास को स्टडी करेंगे। पहले हम एंजाइम हर एक क्लास की प्रॉपर्टीज देखेंगे और वो कैसे वर्क करता है, और फिर उसके एग्जांपल देखेंगे इन डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम इज ए बायोकैटालिस्ट that increase the speed of chemical reaction without its self change. It means एंजाइम एक ऐसा बायोकैटालिस्ट है। कैटालिस्ट मतलब जो कि सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में। केमिस्ट्री में बोलते हैं उसको हम कैटालिस्ट। बट जब वो कैटालिस्ट ह्यूमन बींग्स या लिविंग बींग्स के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं हम बायोकैटालिस्ट, जो क्या करता है कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट करता है, मतलब कि रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाता है विदाउट इट सेल्फ चेंज। खुद जो अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता है। तो उसकी प्रॉपर्टीज यही है कि एंजाइम जो हाईली स्पेसिफिक होती है और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। तो अगर आपने ये चीज डिटेल में देखनी होगी तो मैं इस वीडियो के एंड में जाके आई बटन में अपनी जो प्रीवियस वाली वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है एंजाइम्स के बारे में, उसका लिंक डाल दूंगा। तो आपने वहां से ओपन करके उस लिंक को ओपन करके वो वीडियो आपने देखनी है। तो अभी हमें देखना है एंजाइम की क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आपने सुना होगा, मतलब पुराने समय में क्या होता था कि पहले एंजाइम का एक कॉमन नेम दिया होता था, कॉमन नेम, जिससे हम एंजाइम्स को आइडेंटिफाई करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारी एंजाइम्स आ गई, जैसे लाइएज है, हाइड्रोलेज है, हेक्सोकाइनेज है, मतलब कि जिसके सफिक्स में एंड में एज आने लगा। उससे क्या हुआ कि मतलब लोगों में कंफ्यूजन आने लगी कि ये एंजाइम किस क्लास की होगी। फिर क्या किया कि इंटरनेशनल कमीशन ऑफ एंजाइम्स ने एक एंजाइम कमीशन नंबर दिया, एंजाइम कमीशन नंबर दिया, जिससे कि हम पर्टिकुलर एंजाइम्स को आइडेंटिफाई कर सकते थे कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है। जैसे कि हर एक एंजाइम का एक एंजाइम कमीशन नंबर दिया गया। जैसे आपको दिख रहा होगा हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है, उसका ये ईसी नंबर था 2711। सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है 2 मतलब कि ये एंजाइम किस क्लास से बिलोंग करती है। हमने क्लासेस अभी फर्दर स्टडी करनी है इसके बाद। तो 2 मतलब कि ये एंजाइम किस क्लास से बिलोंग करती है। 7 मतलब कि किस सब क्लास से बिलोंग करती है। 1 मीन्स किस सब क्लास से बिलोंग करती है। और 2 का मतलब है कि ये किस ऑर्डर से बिलोंग करती है। इसका मतलब क्योंकि क्लास 2 में बहुत सारी एंजाइम्स आती है, तो इस 2 का मतलब है कि ये हेक्सोकाइनेज कब ऐड हुई उस क्लास में, मतलब कि ये ऑर्डर बताएगा। क्या होगा, आपने ये 3 चीजें याद नहीं रखनी है, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। सब क्लास, सब क्लास और ऑर्डर से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा सिर्फ क्लास से कि ये एंजाइम किस क्लास से बिलोंग करती है। तो हमने ये चीज स्टडी करनी है। एक्चुअल में क्या होता है कि सब एंजाइम्स की पहले 6 क्लासेस थी, OTHLIL। इसका मैंने एक फॉर्मूला बनाया है याद रखने का, मतलब कि लिल हटो, उल्टे से याद रखना है, लिल हटो। इसमें 6 क्लासेस कवर हो जाएगी। बट अब 7th क्लास ऐड हुई है रिसेंट में, वो करता है टी। अभी किस क्या मतलब कैसे स्टैंड करती है वो का मतलब क्या है, वो चीज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो एंजाइम्स की पहले 6 क्लासेस थी। यहां से देखो आप, LIL लिल, HTO हटो, ये एक फॉर्मूला है याद रखने का, लिल हटो। अब 7th क्लास ऐड हो गई टी, तो आपने याद रखना है अब एंजाइम की 7th क्लास है। अब हम देखेंगे कि O किसके लिए स्टैंड करता है, और ये सारे मीनिंग सारे उसका क्या बोलते हैं उर्दू भाषा। पहले एंजाइम की 6 क्लासेस थी, जैसे दिख रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इसको याद करने का तरीका था क्या है, लिल हटो, LILHTO। अब 7th क्लास ऐड हो गई है
टी से। अब ये चीज स्टार्ट करनी है। ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जैसे आप यहाँ देखते हैं एग्जांपल के लिए, ये AH2 है प्लस B है सबस्ट्रेट। जब ये प्रोडक्ट बना, यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म में है, ए क्या है पहले रिड्यूस्ड फॉर्म में है, बट यहाँ क्या हुआ ए ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और जो पहले ऑक्सीडाइज्ड था ये यहाँ पे रिड्यूस्ड हो गया। मतलब कि जितने भी एंजाइम्स ऑक्सीडो रिडक्टेज के क्लास में आएगी वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करती है। इसके एग्जांपल है ऑक्सीडेजेस, रिडक्टेजेस, डिहाइड्रोजनेजेस। और फंक्शन क्या है इसका, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। ये चीज आपने याद रखनी है। सेकंड है टी स्टैंड फॉर ट्रांसफिरेजेस। मतलब कि इसका फंक्शन क्या है, दे ट्रांसफर द फंक्शनल ग्रुप। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, पहले फंक्शनल ग्रुप यहाँ था, अब यहाँ पे आ गया, इसने ट्रांसफर कर दिया। इसके एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज, ट्रांसएमाइनेज, ट्रांसएल्डोलेज, कीटोलेज। ठीक है। थर्ड है H स्टैंड फॉर हाइड्रोलेजेस। मतलब कि इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है कि वाटर की हाइड्रोलिसिस करता है ड्यूरिंग रिएक्शन। ये चीज आपने याद रखना है। देखो यहाँ पे AB प्लस वाटर, फर्दर क्या हो गया, यहाँ पे वाटर की हाइड्रोलिसिस हो गई, और यहाँ पे A के साथ क्या आ गया H, B के साथ क्या आ गया OH। यहाँ पे क्या हुआ, वाटर की हाइड्रोलिसिस हुई। इसके एग्जांपल है प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, एमाइलेजेस, डायस्टेरेजेस। मतलब कि ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स बिलोंग्स टू हाइड्रोलेजेस क्लास। ये चीज आपने याद रखनी है। थर्ड है लाइएज, लाइएजेस, अदर नेम इज डेस्मोलेजेस। यहाँ पे लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, और स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि देखो यहाँ पे लाइएज भी ये लग रहा है कि वाटर की हाइड्रोलिसिस करेगा, बट ये वाटर की हाइड्रोलिसिस नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है कि ये दे एलिमिनेट ग्रुप्स, ये एलिमिनेट करता है ग्रुप को एंड मेक अ डबल बॉन्ड विदाउट वाटर हाइड्रोलिसिस। ये चीज आपने याद रखनी है। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इस X को एलिमिनेट किया Y के लिए, यहाँ देखो, और AB ने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड बना दिया। इस तरह से ये ग्रुप को एलिमिनेट करता है और डबल बॉन्ड बनाता है विदाउट वाटर हाइड्रोलिसिस। ये चीज आपने याद रखनी है। एग्जांपल है एल्डोलेसिस, डीकार्बोक्सिलेजेस, फ्यूमेरेजेस, सिट्रेट सिंथेज। सो अब है क्लास 5th आइसोमेरेजेस। ये क्या करता है कि ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल। इट मींस ये इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर करता है। देखो यहाँ पे AB एक कन्वर्ट हुआ BA में, सेम मॉलिक्यूल के बीच ने जो है वो ट्रांसफर किया ग्रुप्स का, ये आइसोमेरेज। एग्जांपल है म्यूटेजेस, एपिमेरेजेस। फिर आया क्लास 6 लाइगेजेस। ये क्या करता है कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय यूजिंग ATP। ये जान रखना कि बॉन्ड बनाता है ATP का यूज करके, ATP को हाइड्रोलाइज करके। जैसे आप यहाँ देखना A और B ने आपस में बॉन्ड बनाया, ग्रुप बनाया, और ये ATP कन्वर्ट हुआ ADP प्लस और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इसके एग्जांपल है सिंथेटेजेस और कार्बोक्सिलेजेस। फिर आया क्लास 7 और रिसेंट क्लास, दैट इज ट्रांसलोकेजेस। ये क्या करता है कि मूवमेंट ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन्स, दैट मे बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एंड अदर ऑर्गेनेलिज मेम्ब्रेन्स। जो उनके बीच आयंस की मूवमेंट होती है, उनमें जो हेल्प होता है वो होता है 7th क्लास के एंजाइम्स का। जैसे आपका प्रोटॉन ATPase आपने सुना होगा, प्रोटॉन्स की मूवमेंट कराता है। एक्चुअल में पहले क्या होता था कि ये जो है मतलब प्रोटॉन ATPase है, ये आते थे क्लास 3rd में, बट अब कर दिया इनको अलग, इनको रखा हुआ है क्लास 7th में, ट्रांसलोकेजेस। अगर फर्दर कोई न्यू एंजाइम्स की डिस्कवरी होती है, उनका फंक्शन डिस्कवर होता है, फिर वो आ जाएगा, उसको क्लास 8th दे दिया जाएगा, उसका एंजाइम कमीशन नंबर अलग से दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था एंजाइम क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में। और जो अगर कुछ और नॉलेज जाननी है एंजाइम्स के बारे में, तो मैं इसमें ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जैसे एंजाइम इनहिबिटर्स, पीएच का इफेक्ट क्या है वो चीज, और एंजाइम्स का
इंट्रोडक्शन एंड डिटेल। अगर आपने वो चीज़ देखनी, मतलब अगर आपने एंजाइम्स को और डिटेल में देखना है तो मैं उसका लिंक जो है आई बटन में डाल दूंगा। और अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स।